सो हेलो ऑडियंस, कैसी चल रही है आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें आपने प्लस सीखा होगा, माइनस सीखा था, उसके बाद क्वेश्चन लिए थे दो, जिससे आपको क्लैरिटी मिली। थोड़ा और स्टेप अहेड करते, थोड़ा और आगे जाते हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाने वाला हूँ, एंड और मेथड एकदम रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखो ये सिंपल है, फिर भी मैं आपके लिए रिप्रेजेंटेशन लाया हूँ, सिंपल होने के बावजूद भी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सिंपल है मतलब ये। तो चलो डायरेक्ट देखता हूँ ये सिंपल सिंपल क्या, वीडियो देखते हैं डायरेक्ट हम। ओके ओके ओके, आ गया आ गया आ गया। तो देखो कुछ इस प्रकार सिंटेक्स होता था ना हमारा, ऐसे दो डैश लगाते थे, एंड लिखते थे। तो अभी का क्या सिंटेक्स होने वाला है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्लास बनाता हूँ एंड नाम से, कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ता है। एक्स वैल्यू ले लिया, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ये देखो डेफ करो, बस एंड लिख दो और आगे पीछे से दो अंडरस्कोर लगा दो, सेल्फ अदर। रिटर्न करो, किसको रिटर्न करना है, देखो सेल्फ डॉट एक्स एंड करके अदर डॉट एक्स। ठीक है, इतना करो बस। ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा यहाँ पे एरर आ सकता था, तो अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्पेस था। तो आपको तो पता ही है एंड है। आपने थोड़ी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होंगी तो आपको पता है ये एंड है, और ये तो दिख ही रहा है कि ये एंड है। तो दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फटाफट। मान लो मैं ए नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, इसको क्लास असाइन करता हूँ जो हमको देनी है, मान लो 10, और इसको बी करता हूँ और यहाँ पे 6 लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सी को एक सी बनाता हूँ ए, एंड बी करता हूँ। कोई गलती से ऐसा एंड मत कर देना प्लीज, बोलेंगे ये भी एंड है ये भी एंड है, तो ये सही बात नहीं है। एंड करके ऐसा एंड करिए। अब प्रिंट कराते हैं 10 and 6 इक्वल टू कितना, तो आंसर सी में है, तो आंसर आया हमारा 2। क्या कोई बता सकता है कि आंसर 2 कैसे आया? नहीं बता सकता है तो चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले बताने से पहले, क्या आपको यह पता है क्या कि एंड क्या होता है? ये देखो, अगर मैं करता हूं 0 और 1, 0 and 1, इसका आंसर क्या आता है? एंड लगा है, तो एंड का मतलब क्या कि अगर दोनों 1 तो ही आंसर 1 आता है, और अगर एक भी 0 तो आंसर 0। दोनों 0 तो आंसर 0 ही, अगर 1 and 1 रहा तो आंसर 1 आता है। ये एंड का लॉजिक होता है। आई होप आपको सबको पता होगा, बहुत बेसिक चीज है ये। अब आपको दिखा के चलता हूं कि आंसर 2 कैसे आया। एंड देखो, 10 का बाइनरी क्या होता है? 1010। बाइनरी कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके होंगे, मतलब मैंने डाली नहीं वीडियो, लेकिन सबको पता होता है इस स्टेज पे आने के बाद बाइनरी कैसे निकालते हैं। 10 का बाइनरी होता है ये, 6 का बाइनरी होता है ये। जो भी पर्टिकुलर डिजिट था मैंने उसके नीचे वो डिजिट लिखा। अब आप देखो, मैंने एंड लगाया है, दोनों 0 तो 0, दोनों 1 तो 1, एक भी 0 तो 0, एक भी 0 तो 0। अब अगर चैट जीपीटी करते हो या फिर अगर आपको मैन्युअली निकालते आता है, तो आप में से बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो देखते ही बता देंगे कि ये जो है 10, 0010 का मतलब 10 ही होता है। तो 10 का डेसिमल क्या होता है वो बता देंगे, तो उसका आंसर होता है 2। दैट्स वाई इधर आंसर आया 2, इसलिए हमको यहाँ पे आंसर देखने मिला 2। ठीक है ना, कुछ है क्या हार्ड? कुछ भी हार्ड नहीं मुझे तो लगता है। और अगर आपको और बताऊं, और मेथड, और दो मेथड बोला था ना मैं, एंड और, तो यहाँ पे और करता हूं मैं। और यहाँ पे भी मैं और करता हूं। और के लिए क्या होता है, ये होता है। और कॉल किसके लिए करना पड़ता है? और के लिए इसको कॉल करना पड़ता है। हाँ,
ये बेसिक डिफरेंस बहुत सादा है। और यहाँ पे क्लास का नाम भी बदल दो और यहाँ पे भी कर दो और ये यहाँ पे भी कर दो और। तो देखो और का लॉजिक बिल्कुल उससे उल्टा होता है। यहाँ पे मैंने और किया, एक भी वन, एक जीरो है एक वन है, बीच में अगर और लिखा है, बीच में अगर और लिखा है, सॉरी, यस वही था, बीच में अगर और है जीरो और वन तो आंसर आएगा वन, दोनों वन तो वन ही आएगा। लेकिन अगर दोनों जीरो है, जीरो एंड और जीरो, तो आंसर आपको पता ही है क्या आता है, जीरो आता है और में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है कि एक भी वन तो वन, दोनों जीरो तो जीरो, और दोनों वन तो वन, वैसे वन होगा। देखो आउटपुट आया 14, कैसे आया, रिप्रेजेंटेशन है ना हमारे पास। 10 का बाइनरी लिख दिया 1010, 6 का बाइनरी लिख दिया जो उसका बाइनरी था। अब डिजिट बाय डिजिट देखे, जीरो और जीरो जीरो, दोनों वन तो वन, जीरो वन, क्योंकि और लगाया था तो आंसर आया वन, और यहां पे भी आंसर आया वन। तो अगर फिर से अगर आप चैट जीपीटी करते हो और आपका जीनियस माइंड है तो आप देख के बता दोगे ये जो 1110 है, 1110 है, ये किसका बाइनरी नंबर है। तो वो 14 का बाइनरी नंबर है। 14 का जो, ओहो हो रिकॉर्डिंग, यस यस चालू है यस। सो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर बाइनरी नंबर आपको जो दिख रहा है ये 14 का है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमको आउटपुट जो देखने मिला वो कितना देखने मिला, 14। किधर गया जुपिटर नोटबुक, ये रहा हमारा जुपिटर नोटबुक। सो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम, इजी था ना। इसमें कोई आपको डाउट हो तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये डाउट थे, ये डिफिकल्टी थी। मुझे नहीं लगता गाइस इसमें आपको कोई डाउट और डिफिकल्टी होगी भी, हो भी गई तो मैं आपको लिए फिर से वीडियो लाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जाओ, उस पर मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई है, उस वर्ड की फाइल से आप देखो कि मतलब ठीक है नोट्स रहे आपके पास, आपको मालूम पड़े आगे फर्दर हम क्या सीखने वाले। जैसे आप कोई कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज वाले आपको बता देते हैं ना कि ये 5 चैप्टर हमको आगे फ्यूचर में पढ़ने हैं, तो उसको सिलेबस से समझो हमारा कि आगे हमको वो मेथड्स पढ़ने हैं। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी पाइथन सीखने वाले उनके साथ शेयर करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।